जय हिंद दोस्तों। आज फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। वर्ण चैप्टर जो पहले पढ़ाए हुए थे उसमें थोड़ा सा और है जिसको बताना है आपके समक्ष। हम फिर लेकर उपस्थित हुए हैं वर्ण। वर्ण के बारे में बात कर चुके हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णों की संख्या कितना है। अब हमको पढ़ना है कि वर्णों की संख्या तो पढ़ लिया कि वर्णों की संख्या होती है टोटल 48 होती है नहीं। और अब हमको पढ़ना है कि वर्णों को हम कैसे कैसे डिवाइड किए हैं और कैसे बांटेंगे, और यहीं से क्वेश्चन की जो संभावनाएं हैं और अधिक हो जाती है और बढ़ जाती है। तो वर्ण को दो भागों में डिवाइड करें तो वर्ण के दो भेद है, एक स्वर्ण वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्वर्ण वर्ण की बात करते हैं। तो स्वर्ण वर्ण कहेंगे किसे, स्वर्ण किसे कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वर्ण वर्ण जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना नहीं ली जा सकती, दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होती है। सॉरी, जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होती है, जिसमें मतलब किसी का सहायता नहीं लिया जाता है, स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र होता है जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण स्वतंत्र होती है। और हम बात करें व्यंजन, तो व्यंजन तो हम वीडियो मतलब और भी बताएंगे, आगे बताएंगे। तो अगर बात अभी भी करें तो जो व्यंजन है, व्यंजन में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है, परंतु जो स्वर है, स्वर किसी से सहायता नहीं लेता है, स्वतंत्र होता है। ये किसी को मदद करने वाला है, मदद लेने वाला नहीं है। स्वर्ण वर्ण ये किसी की सहायता नहीं लेती है। इसका उच्चारण और हमें स्वर्ण वर्ण के उच्चारण किससे होता है, कंठ और तालु से। हालांकि हम आगे भी पढ़ेंगे कि स्वर्ण वर्ण के उच्चारण नहीं कहाँ कहाँ से होता है, कंठ से, तालु से, होठ से नहीं, और दंत से, अब क्या नासिका से, ये सब बताएंगे हम आगे आपको। परंतु और हम बात करें तो स्पष्ट रूप से हम कुछ समझते हैं तो यहाँ पे कंठ और तालु से इसका उच्चारण नहीं होगा, अन्य की इसे उच्चारण नहीं होगा, क्योंकि स्वर्ण वर्ण है। स्वर्ण वर्ण कंठ और तालु से ही उच्चारण होता है, किसी और से उच्चारण इसका नहीं होता है। अगर हम बात करें तो स्वर्ण वर्ण और स्वर्ण वर्ण को डिवाइड करना चाहे, बांटना चाहे तो स्वर्ण वर्ण के दो भाग में बांट सकते हैं। पहले हो जाएगा मूल स्वर और दूसरा हो जाएगा संयुक्त स्वर। मूल स्वर और संयुक्त स्वर। अब मूल स्वर की बात करते हैं। हम स्वर दो भागों में डिवाइड किए हैं, मूल स्वर के रूप में और संयुक्त स्वर के रूप में। अब मूल स्वर की बात करते हैं तो मूल स्वर को भी हम दो भाग में बांट सकते हैं। मूल स्वर को हम दो भाग में बांट सकते हैं नहीं। मूल स्वर जो है, मूल स्वर दो भाग में बांटते हैं, इसको ह्रस्व कहते हैं और दीर्घ कहते हैं। तो मूल स्वर को हम दो भाग में बांटते हैं, ह्रस्व और दीर्घ में। देखिए जो ह्रस्व स्वर है इसके उच्चारण में कम समय लगता है, इसके उच्चारण में कम समय लगता है। देखिए जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं यहाँ पे अ, ई, उ और ई, इनके उच्चारण में कम समय लगता है। जबकि दीर्घ जो है, दीर्घ स्वर जो है, इसके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है। कह सकते हैं कि इसके उच्चारण में ह्रस्व के मतलब मुकाबले कंपेयर करें तो ह्रस्व के जो मुकाबले क्या होता है, इसमें दुगुना समय लगता है। जैसे हो गया आ, दीर्घ ए, ओ और औ, ये क्या कहलाएगा, टोटल कहलाएगा दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर किसे कहेंगे, जिसके उच्चारण में स्वर के मुकाबले दुगुना समय लगता है, सॉरी ह्रस्व के मुकाबले दुगुना समय लगता है। और ह्रस्व जो होता है इसमें क्या होता है, कम समय लगता है, बहुत ही कम समय लगता है। मूल स्वर समझ गए, मतलब पढ़े पहले कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण तो पढ़ चुके हैं। वर्ण में स्वर और व्यंजन हो गया। हम बात किए पहले स्वर का। स्वर में किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, स्वतंत्र होता है। और इसका जो उच्चारण होता है कंठ और तालु से होता है। स्वर को दो भाग में बांट सकते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। और मूल स्वर की बात करें तो मूल स्वर को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, ह्रस्व में और दीर्घ में। तो ह्रस्व में कम समय लगता है और दीर्घ में ज्यादा समय लगता है। आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें। हम तो स्वर वर्ण की बात कर चुके हैं, अब व्यंजन पे बात करते हैं। व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। हम स्वर में पढ़े थे कि स्वर वर्ण किसी की सहायता नहीं ली जाती है, स्वर वर्ण स्वतंत्र होता है। लेकिन व्यंजन जो होता है या स्वतंत्र नहीं है, या किसी न किसी से सहायता लेता है। और सहायता लेगा भी तो किससे सहायता लेगा, स्वर से सहायता लेगा, क्योंकि दो वर्ण होवे करता है, स्वर और व्यंजन मूल रूप से। तो स्वर वर्ण में किसकी सहायता ली जाती है, स्वर सॉरी व्यंजन वर्ण में स्वर की सहायता ली जाती है, और स्वर वर्ण में किसी की सहायता नहीं लेती। स्वर वर्ण क्या होता है, स्वतंत्र होता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए हमेशा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे क, ख, ग, च, छ, ज, क
और भी जितने भी सारे व्यंजन है सब शामिल हो जाएगा इसमें। जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि अगर कोई भी वर्ड हम इसे शब्द लेते हैं क, जिसे हम आपको बताए थे, और ये क है तो मूल रूप से क है तो इसमें कहीं ना कहीं स्वर छिपा हुआ है। हमको बताए थे जैसे अगर इसमें क हलंत करते हैं और इसमें अ को लिखते हैं, अब पता चलता है कि यह हो गया ध्वनि। इसे खंडित नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें देखिए स्वर शामिल है, और यह दोनों को हम शामिल करेंगे तब पूर्ण रूप से क होगा, अन्यथा यह नहीं हो पाएगा क्योंकि क्या हो जाएगा अलग अलग है। क्योंकि देखिए क और हलंत में है और दोनों जब मिलता है उसके बाद में किसी एक अक्षर का निर्माण हो रहा है जो क्या पूर्ण रूप से क कहेंगे उसको, नहीं तो पूर्ण रूप से हो गया जिसमें स्वर की सहायता ली गई है। देखिए हम यहाँ पे स्वर की सहायता लिए हैं, नहीं इसे कोई भी वर्ड ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिए थे कल राम भी लिए थे और बहुत सारे शब्द लिए थे। तो राम लिए थे तो र हलंत था, नहीं और क्या था आ था, फिर क्या था म हलंत था, और उसके बाद क्या था फिर अ था। अब देखिए हम जो लिए हैं इसमें ये तो जो शब्द है ये तो मान सकते हैं ठीक है व्यंजन क्या है, लेकिन इसमें किसकी सहायता ली जा रही है, कहीं ना कहीं स्वर की सहायता ली जा रही है। और हम लोग जानते हैं कि व्यंजन में कहीं ना कहीं स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, यह स्वतंत्र नहीं होता है, यह किसी न किसी से बंधा हुआ होता है, इसकी किसी न किसी की सहायता की आवश्यकता होती है। स्वर वर्ण किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम चाहें तो व्यंजन को भी तीन वर्गों में बांट सकते हैं, तीन भागों में बांट सकते हैं। नहीं तो सबसे पहले है स्पर्श वर्ण, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और उष्ण। हम स्पर्श की बात करें तो स्पर्श में कौन कौन सा आएगा, तो स्पर्श में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, उसका में त वर्ग, प वर्ग, टोटल इसमें शामिल हो जाएगा। स्पर्श में वर्ग का मतलब सिर्फ कहीं नहीं है, इसे कम बोलना है क वर्ग, इसका मतलब इसमें पूरा क वर्ग शामिल है। पूरा शामिल है। ठीक उसी प्रकार हम च वर्ग बोल रहे हैं तो च का पूरा वर्ग उसमें शामिल होगा, और ट बोल रहे हैं तो उसमें पूरा उसका वर्ग शामिल होगा। तो ठीक उसी प्रकार जो स्पर्श वर्ग किसे बोलेंगे, क वर्ग को, च वर्ग को, ट वर्ग को, त वर्ग को और प वर्ग को, यह क्या कहलाएगा स्पर्श व्यंजन कहलाएगा। फिर हम आगे चलते हैं, बात करते हैं इसका अंतस्थ का। तो अंतस्थ किसे कहते हैं, हम बताए थे कल भी बताए थे, जब वर्णों के काउंट करवा रहे थे टोटल जो संख्या 48 होती है तो उसमें बताया भी थे कि वर्ण में जो होता है अंतस्थ किसे बोलते हैं, य र ल व, ये सारे शब्द क्या है अंतस्थ है, जो किसमें आएगा व्यंजन में, किसमें आएगा व्यंजन में। अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है बता चुके थे कि क्वेश्चन भी आई है, 12 पूछ रहे कि अंतस्थ वर्णों की संख्या किसे है कितनी है, और इनमें से कौन प्रमुख क्या है अंतस्थ वर्ण है, इनमें व्यंजन उसमें कोई मिक्स कर देता है, और व्यंजन में जो है इसका अंतस्थ को स्पर्श को मिक्स करके इसमें सब पूछ देता है क्वेश्चन। आप उसको देखते रहिएगा ध्यान से, चाहे तो नोट डाउन करते रहिएगा अपना। उष्ण, उष्ण व्यंजन किसे कहेंगे, तलाबे स, मूर्धन्य स, दंती स और ह, ये सब क्या है उष्ण वर्ण है, उष्ण वर्ण। आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं नोट डाउन कर सकते हैं बस, वह तो इसका फेयर बनाते रहिए साथ साथ में, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको पूरा इसका वीडियो नोट डाउन करवाएंगे। उसके बाद में आखिर में हम हो सके तो आपको प्रीवियस ईयर भी करवा देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की करवाएंगे, मॉक टेस्ट भी हो जाएगा, एमक्यू से भी क्वेश्चन आपसे बनाया जाएगा। चाहे तो इसको लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।